क्या कर्नाटक में बदलने जा रहा है मुख्यमंत्री? क्या डीकेएस बैठेंगे सीएम की कुर्सी पर? क्या है वो घोटाला जिसमें सीएम सिद्धारमैया पर कानूनी तलवार लटक गई है? गवर्नर थावरचंद गहलोत ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया पर लगे आरोपों पर क्या फैसला सुनाया है? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री पर आए संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े हुए भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की आधिकारिक अनुमति दी थी। इस मामले में सिद्धारमैया हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गवर्नर ने इस मामले में जांच के जो आदेश दिए थे वो सही हैं। केस में जांच की जरूरत है। ऐसे में सवाल यह है कि वो पूरा मामला क्या है जिसमें जांच के लिए पहले राज्यपाल ने आदेश दिया और अब हाईकोर्ट ने। तो आपको बताऊं कि 1992 में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ जमीन रिहायशी इलाके में विकसित कराने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मूडा की इंसेंटिव 50:50 स्कीम के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। इस साल मूडा ने इस जमीन को डिनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया। 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को डिनोटिफाई कर वापस कर दिया, यानी कि एक बार फिर से यह जमीन कृषि की जमीन बन गई। अब सवाल यह है कि इस मामले में सिद्धारमैया और उनका परिवार कैसे जुड़ा। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी। यह जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मूडा ने इस जमीन को अधिग्रहित किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट में विकसित किया। हालांकि इस जमीन के बदले 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूर के पॉश इलाके में 14 साइट्स दिए थे। उनका 50:50 योजना के तहत कुल 38,283 वर्ग फीट का एरिया उन्हें दिया गया था। ऐसे में सिद्धारमैया पर कई आरोप लग रहे हैं। अब वो आरोप क्या है ये भी जान लेते हैं। सिद्धारमैया की पत्नी को मूडा की तरफ से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत केसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है, एक ही आरोप है। इसके अलावा स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिद्धारमैया पर मूडा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट में जालसाजी की गई है। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या फिर सीएम जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे हैं। भले ही सीधे तौर पर वो इस घोटाले से ना जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कर करीबी लोगों की मदद की है, ये आरोप भी उन पर लगा है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डिनोटिफाई 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी। 2004-05 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम बने थे, तो उन्होंने जालसाजी की है, हेराफेरी की है, यह आरोप है। योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि मूडा द्वारा अधिग्रहित की गई, उन्हें मुआवजे के रूप में ज्यादा मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इस स्कीम में जमीनें दी गई। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा है कि पिछले 4 सालों में 50:50 योजना के तहत 6000 से ज्यादा साइटें आवंटित की गई हैं। बीजेपी सांसद है और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ये 3000 से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है। राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं बीजेपी सांसद। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2024 को एक्टिविस्ट कुरबरा शांत कुमार ने गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने मूडा को 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच में 17 पत्र लिखे। 27 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक सरकार को 50:50 घोटाले और मूडा कमिश्नर के खिलाफ जांच के लिए पत्र लिखा गया था। बावजूद इसके मूडा के कमिश्नर ने हजारों साइटों को आवंटित किया। हालांकि तमाम आरोपों से घिरे सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि 2014 में जब वो सीएम थे तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। तब उन्होंने पत्नी से कहा था कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन न किया जाए। 2020-21 में जब बीजेपी सरकार थी तब पत्नी को मुआवजे की जमीन आवंटित की गई। बीजेपी सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं के पास आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी जमीन अधिग्रहित कर
पार्क बनाया गया और हमें मुआवजे के रूप में एक प्लॉट दिया गया। ये सब बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, ये कहना है सिद्धारमैया का। बहरहाल इस मामले में विपक्ष सिद्धारमैया को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो सिद्धारमैया पर इस्तीफा देने का और भी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। ऐसे में कई दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं जो सिद्धारमैया की जगह ले सकते हैं। सबसे बड़े दावेदार तो डीके शिवकुमार ही हैं, जो मौजूदा कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा सीएम की कुर्सी के लिए जद्दोजहद की, हालांकि फिर भी उन्हें वो ना मिल सकी और आलाकमान ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। इसके अलावा भी कई नेता हैं जो सिद्धारमैया की जगह खुद को सीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है कर्नाटक सरकार में मंत्री शरणप्पा दर्शनपुर, जिन्होंने कहा है, वैसे तो पार्टी में 136 विधायक हैं और सभी मंत्री बनने योग्य हैं, लेकिन जनादेश केवल 33 सदस्यों को मंत्री बनाने का है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य पात्र नहीं है। एक व्यक्ति को सीएम बनना है, अगर पद खाली होगा और हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री बनने का ऑफर देगा, कहेगा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। इसके अलावा कांग्रेसी नेता है सतीश जारकीहोली, उनके समर्थक तो उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अभियान चला रहे हैं। बेलागावी में सतीश के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के इश्तिहारों तक प्रचार किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक के मंत्री एमवी पाटिल भी इसी रेस में बताए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी फैसला करती है तो सीनियर या जूनियर का सवाल नहीं उठता है। एक दिन मैं जरूर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होऊंगा, फिलहाल ये पद खाली नहीं है। बहरहाल दावेदार और भी होंगे, लेकिन खुलकर सामने कोई नहीं आ रहा है, सब शायद बच रहे हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी है जहां सिद्धारमैया जांच के दायरे में है। अगर केजरीवाल की तरह सिद्धारमैया भी इस्तीफा देते हैं तो डीके शिवकुमार के सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको क्या लगता है, क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे और क्या डीकेएस सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।